नागपुरी क्लास में आपको स्वागत है। और ये जो जेटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो नागपुरी भाषा लिए हैं, उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जो होगा आपका, जो पहले जो 2012 और 2016 का जो जेटेट हुआ है, बस उसका जो मॉडल है उसी प्रकार से होगा। और खास करके नागपुरी भाषा और जो हिंदी होगा, उसका आपका जो सेक्शन जो होता है, एक पहला सेक्शन जो होगा आपको परीक्षा में, वो आपका गद्यांश होगा। गद्यांश आपको दो तरह का होगा। पहला गद्यांश जो आपको है से आपको कहानी के आधार पर होगा, दूसरा गद्यांश आपको है से कविता के आधार पर होगा। दोनों को पढ़ करके आपको उसका उत्तर देना है। उसके बाद उसमें कुछ ग्रामेटिकल रहेगा, कुछ व्याकरण से संबंधित रहेगा, उसी से क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसके साथ आपको जो व्याकरण का जो भी पोर्शन उसमें है, व्याकरण का सारा पोर्शन से उससे आपको पूछा जाएगा। जिससे आपको मान लेते हैं कि संधि, समास, समास से क्वेश्चन हर हाल में एक क्वेश्चन रहता है। और इसके साथ आपको कहावत हो गया, उसमें लोकोक्ति हो गया, अर्थ हो गया, कुछ शब्द है जिसका शुद्ध अशुद्ध करना है, कुछ आपको है से वाक्य रहेंगे, वाक्य कभी शुद्ध अशुद्ध, इस तरह से बहुत तरह के जो क्वेश्चन है आपको गद्यांश प्लस आपको व्याकरण, इस तरह से आपके पास आपका क्वेश्चन का जो रहेगा पैटर्न रहेगा। और जो नागपुरी लिए हैं, वह नागपुरी बिल्कुल बहुत सरल भाषा में है। नागपुरी पूरी तरह से भाषा नहीं है, बोली है झारखंड का। तो चलिए आज हम देखते हैं नागपुरी का जो पहला जो आज क्लास है, वो आपको है से हम लोग यहाँ पर वर्ण से लिए हैं। और यहाँ पर जो है वर्ण आपको दो तरह के है। तो आपको एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। तो नागपुरी में जो यहाँ पर जो स्वर होगा, स्वर वर्ण आपको जैसे हिंदी में आपको जिस तरह से है, उस तरह से नागपुरी में ही प्रयोग होता है। लेकिन कुछ वर्ण है जो आपको नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। तो आप देखिए, अब उसको लेकिन भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता है। जैसे आपको अ का प्रयोग होता है, आ का भी होता है, हर्षई दीर्घई दोनों होगा। और यहाँ पर री का प्रयोग वर्जित है नागपुरी में। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। री का प्रयोग आपको इस र के रूप में होता है और इस तरह से आपको प्रयोग करना है। ए और आय का होगा, ओ का भी होता है। आओ का प्रयोग नहीं होता है। आओ का प्रयोग जो है से आओ के रूप में होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर भी आपको इसका भी प्रयोग नहीं होता है और इसका नहीं होता है। तो आप स्वर में समझ गए होंगे, नागपुरी स्वर में आप समझ गए होंगे कि 4 गो वर्ण जो है आपका प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम व्यंजन में। तो व्यंजन में भी उसी तरह से है, कम बेसी यहाँ पर भी आपको कुछ समस्या आपको इसी तरह से है जो स्वर में है। तो आपको स्वर के साथ साथ यहाँ पर देखिए व्यंजन जो है, व्यंजन में आपको यहाँ पर अंगा का प्रयोग नहीं होगा और इसमें जो है से इया का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर ऐसे मूर्धन्य ना का प्रयोग नहीं होगा। ये ना की जगह में सारे जगह से ए ना का प्रयोग होता है, सारे जगह इस दंत नाना का प्रयोग होगा। अब उस तरह से जब आगे हम बढ़ेंगे तो तलाबे सा का प्रयोग नहीं होता है और ये मूर्धन सा का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों के स्थान पर आपको है से ए सा का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर जाते हैं तो ह का तो प्रयोग होता है, संयुग्य छ का नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, त्र का नहीं होता है और ज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों का होता है। इस तरह से आप पूरी तरह से आप देख लिए हैं। आप इस तरह से आपको यहाँ से व्याकरण जब नागपुरी का जब पढ़ेंगे तो ये सब ध्यान देना है कि कौन शब्द का हमको प्रयोग करना है और कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा चीज और है, सारे देखिए कुछ कुछ इसमें ऐसे भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे कुछ नागपुरी में जैसे यहाँ पर यह है अंतस्या है। तो अंतस्या मतलब कहने का अर्थ है कि इसके जगह में नागपुरी में आपको ज का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, यज्ञ लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये जग लिखा जाएगा। जैसे वह आदमी है से जग कर रहा है, हम लोग हिंदी में यज्ञ बोलते हैं लेकिन यहाँ पर जग। इस तरह से बहुत सारा चीज है। आप जब उसको बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ने के साथ ही आपको यह सारा त्रुटि आपको दूर होते जाएगा। तो आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये संयुग्य छ, संयुग्य छ की जगह में आपको ऐसे ही छ का प्रयोग करना है। और इसके साथ आपको कभी कभी इसके जगह में एक ख का भी प्रयोग होता है। त्र के जगह में त का प्रयोग है, त और का, और ग के जगह में ज्ञा, ज्ञान लिखते हैं तो ज्ञान हो जाएगा। ये इस तरह से इसका ऐसे प्रयोग होता है।